तो बच्चों, रचना का आज 12वां दिन है। 11 दिन से हम लगातार आपको भिन्न भिन्न प्रकार की रचनाएं बताते आ रहे हैं, चाहे वो साधारण से साधारण रहा हो, ट्रायंगल का रहा हो या क्वाड्रिलेटरल रहा हो, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब चतुर्भुज में बस एक रचना आपके लेवल की बाकी है, वो है समचतुर्भुज, रोम्बस, जिसे रोम्बस कहते हैं। आपने बर्फी देखा है ना, मिठाई बर्फी, उसी के आकार का होता है। रोम्बस किसे कहते हैं, यानी समचतुर्भुज किसे कहते हैं, इसके बारे में हम प्यारे बच्चों को आज बताएंगे कि रोम्बस क्या है। ये भी एक चतुर्भुज है। मैंने बताया था एक दिन कि चतुर्भुज एक परिवार है जिसके ये भिन्न भिन्न मेंबर हैं। कौन कौन से मेंबर आप पढ़ चुके भाई प्यारे बच्चे? कौन कौन से मेंबर पढ़ चुके आप? वर्ग पढ़ चुके, आयत पढ़ चुके, सामान्य चतुर्भुज पढ़ चुके, समांतर चतुर्भुज पढ़ चुके। अब आप पढ़ रहे हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, अभी इसमें एक और है समलंब, उसको मौका मिलेगा तो हम देखेंगे, संभव हुआ तो कल बताएंगे, नहीं तो अगले चैप्टर पे हम चलेंगे। तो रोम्बस के बारे में हम पढ़ेंगे। समचतुर्भुज किसे कहते हैं, समचतुर्भुज की प्रॉपर्टीज क्या है, आइए हम आप उसको कागज पे रचना करके भी हम बताते हैं और उसकी परिभाषा बताते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, समचतुर्भुज यानी रोम्बस, अंग्रेजी में इसको रोम्बस बोलते हैं, वह समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, जिसके बारे में हम अपने प्यारे बच्चों को पहले ही पढ़ा चुके हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होती है। आपको याद होगा, नहीं याद है तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर हों, उसमें बताया था मैंने इस तरीके से बताया था कि ये बराबर और समांतर, ये बराबर और समांतर, यानी यदि पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा को छोड़कर यानी चारों भुजाएं यदि बराबर हों, समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। यानी पैरेललोग्राम में और इसमें क्या अंतर है? जैसे पैरेललोग्राम हमने आपको बताया था इस तरीके से, याद करिए, ऐसे बताया था पैरेललोग्राम इस तरीके से, और कहा था कि ये बराबर ये और ये इसके समांतर, और ये बराबर ये इसके समांतर। लेकिन अब इसमें क्या है? चारों भुजाएं बराबर, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, लेकिन ये इसके समांतर होगा और ये इसके समांतर होगा। तो इसका गुण जान लीजिए, चारों भुजाएं बराबर, विकर्ण, अपोजिट कॉर्नर को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। दो विकर्ण हो गया, AC और DB, ये लंबाई में बराबर नहीं होते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर लंब समद्विभाजक, राइट बाइसेक्टर, यानी ये O बिंदु इनको बराबर बराबर भागों में बांटती भी है और 90 डिग्री पर मिलती है। ये सभी 90 अंश का कोण बनाएंगे, ये सभी 90 अंश का कोण बनाएंगे। लिखा है विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित, राइट बाइसेक्टर करते हैं। यानी OA बराबर OB, ये 8 सेंटीमीटर है तो ये 4, अगर ये 6 है तो ये 3 और ये 3 बेटा, और प्रत्येक कोण 90 अंश। AOB यानी AOB ये भी 90 अंश का हो जाएगा, BOC ये भी 90 अंश का, COD ये भी 90 अंश का, और DOA ये भी 90 अंश का। आइए अब हम रचना पर आते हैं। इसमें क्या है? समचतुर्भुज की रचना करिए जिसकी प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर। मैंने बताया है पैरेललोग्राम में भी, समांतर चतुर्भुज में, कि विकर्ण की भूमिका बहुत होती है। आइए हम सबसे पहले विकर्ण खींच लेते हैं 6 सेंटीमीटर। आप चाहें तो टेढ़ा भी खींच सकते हैं और चाहें तो सीधा भी खींच सकते हैं। तो आइए टेढ़ा ही खींचते हैं ताकि शकल इसकी ऐसी बन जाएगी। ये 6 सेंटीमीटर पहले से मालूम है, एक से लेंगे बेटा, एक छोड़ के ये दिखाई नहीं देता है, तो यानी कि 7 सेंटीमीटर तक जाएंगे। ये आपका विकर्ण हो गया। A और C जैसा कि यहां पे है, देखिए A और C, ये आपका A और C जैसा कि है, ठीक है। तो A और C हो गया। अब इसका क्या करेंगे? लंबार्धक, आपको याद होगा, आधे से अधिक दूरी लेकर के, याद है ना? याद है बच्चों को, याद होगा, कई बार मैंने बताया, पहली रचना यही बताई थी कि रेखा का लंबार्धक कैसे करते हैं। तो A से और फिर ये A और C दोनों से ऐसे काट लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा इस AC। तो ये आपका लंबार्धक। अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे बेटा। और हमेशा याद करिए रचना में ये सहायक है, इसलिए बहुत हल्का आपको मिलाना है पेंसिल से, केवल काम चलने भर हल्का आपको मिलाना है, हल्का एकदम आपको मिलाना है। ठीक, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट का मतलब ये O बिंदु आपका इतना हो गया। अब इसकी रचना समझिए, आधी कंप्लीट हो गई। अब क्या करना है, प्रत्येक 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से भी ये 4, यहाँ से भी ये 4। ठीक है, तो ये हम 4 ले लेंगे आपका। तो आइए 4.5 हम लेंगे, तो लगभग 4.5 का मतलब 5.5। ये 4.5 हमने ले लिया। अब देखो क्या करेंगे, ए व सी से दोनों तरफ ये हम ऐसे, और इधर ध्यान देना दोनों तरफ ए से दोनों तरफ 4.5 का लंब समद्विभाजक पर चाप लगाएंगे, और यही चाप बिंदु सी से दोनों तरफ हम लगाएंगे, दोनों तरफ लगाएंगे। आप क्या देखोगे कि सी से जो दोनों तरफ चाप लगा, जो ए से दोनों तरफ चाप लगा, ये दोनों लंब समद्विभाजक पर ही एकदम कटते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा डी बिंदु, और ये हमारा बिंदु हो जाएगा बी बिंदु। अब सबको क्या करेंगे बेटा, बस मिला दीजिए आसानी से, आपका रोम्बस तैयार हो गया। खेल खेल में ये रोम्बस बच्चों का तैयार हो गया। ये ऐसे मिला देंगे। यही था ना, हाँ। थोड़ा सा देख ले, कंफ्यूजन हो रहा, हाँ ये है। तो अब आपका ऐसे ये मिल गया, और उसके बाद ये मिल गया। ये रोम्बस देखिए एकदम बेटा बर्फी की तरह लग रहा है। बर्फी देखा है ना, मिठाई, ये बर्फी ऐसे होता है, ये बर्फी इस टाइप का, ये रोम्बस है, समचतुर्भुज है। बर्फी मिठाई की दुकानों पर देखा होगा, कई बार खाया भी होगा। तो ये रोम्बस हो गया। ये विकर्ण आपका कितना था, 6, ये मध्य बिंदु है, तो ये 3 3 हो गया। अब ये कह रहा है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई नाप कर लिखो। तो बस आराम से आप नाप कर लिख दो। 1 से मैं शुरू कर रहा हूं, तो 1 चाहिए, चलो यहीं से शुरू करते हैं। तो लगभग 6 आपका 7 के आसपास, यानी डीबी विकर्ण हो गया हमारा, डीबी विकर्ण हमारा हो गया लगभग 6.7 सेंटीमीटर, या 7 या 8, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, 1 मिलीमीटर देखने में हेरफेर हो सकता है, लेकिन 6.7 या 6.8 सेंटीमीटर ये दूसरे विकर्ण की लंबाई है। और इसी को जो मैंने बताया, ये आप रचना वीडियो पॉज करके ये रचना जैसे जैसे मैंने किया है, देखिए सर्वप्रथम AC 6 सेंटीमीटर, AC का लंब समद्विभाजक जो विकर्ण था, और A व C से 4.5 सेंटीमीटर का चाप दोनों तरफ जो एक दूसरे को लंब समद्विभाजक पर B व D पर मिलता है। इस प्रकार आपका ये तैयार हो गया। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद भी नहीं बल्कि विश्वास है कि आप लोगों को ये रोम्बस समचतुर्भुज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और जो मैंने रचना आपको बताई, इसमें याद रखिएगा जैसे पैरेललोग्राम में विकर्ण की भूमिका थी, उसी तरीके से रोम्बस में यानी समचतुर्भुज में विकर्ण की भूमिका बहुत जबरदस्त होती है। जो बच्चा विकर्ण के बारे में नहीं जानेगा, वो समचतुर्भुज हो या पैरेललोग्राम हो यानी समांतर चतुर्भुज हो, उसकी रचना वो नहीं कर सकता। इसलिए चारों भुजाओं के अलावा विकर्णों पर विशेष ध्यान देना है। और जो मैंने रचना आपको बताई है, आप अपने मन से कोई दूसरा माप लेकर के एक रचना अवश्य करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को बड़े रोचक तरीके से ये बात समझ में आई होगी कि रोम्बस क्या है, समचतुर्भुज क्या है, इसकी रचना कैसे करते हैं। यदि कोई शिक्षक इस वीडियो को देख रहा हो
तो परिषद के बच्चों तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं ताकि उन्हें लाभ प्राप्त हो सके। और यदि ये चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।